तो गाइस, आज हम दिखाने वाले हैं कि एसआईपी होते कैसे। एसआईपी एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, एसआईपी का मीनिंग यही होता है। इसके लिए हमें ना कैंडल जानना पड़ेगा, ना हमें कि हमें कैसे कंपनी, मतलब जैसे एक एक दिन का जो स्टॉक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम जानते हैं वो भी नहीं जानना है। हमें क्या करना है ना, हमें एक ग्रोथ देखना है। कोई भी ऐसे एसआईपी जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसके हमें क्या है ना, ग्रोथ देखना पड़ेगा। कितना रिटर्न दे रहा है वो दिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना रिटर्न दे रहा है वो देखना पड़ेगा। और हमें देखना, और एक चीज़ें देखना पड़ेगा कि उसका जो एक्सपेंस रेशियो वो कितना होता है, या उसका जो एग्जिट लोड है वो कितना होता है। ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, मतलब जैसे सपोज मैं कहीं भी, अगर सपोज मैंने टाटा पे इन्वेस्ट करना है, टाटा म्यूचुअल फंड या टाटा का जो कोई सा भी, इसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तो उसका कहना कि उसने 5 साल में 5 ईयर्स में कितना ग्रोथ दिया, या 3 ईयर्स में कितना ग्रोथ दिया, उसके जो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा ना हमें, कि इसका जो रिटर्न भी उस हिसाब से होगा कि कितने परसेंट हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर 10% के हिसाब से मिल रहा है तो कितना रुपए होगा। और दोस्तों, एसआईपी का मतलब फ़ायदा क्या है, बहुत लोगों के मन में यह आ सकता है कि एसआईपी का फ़ायदा क्या है। एसआईपी का फ़ायदा यही है, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, शायद आपका अगर मिनिमम सैलरी होगा 30,000। ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, 30 नहीं, 30,000, 30,000 आपका अगर सैलरी है, तो आप क्या करना चाहते हो कि आप सोचते हो कि मेरा अगर महीने का, अगर मेरा खर्चा हो रहा है 15 से 20 हज़ार, और आपके पास रह रहा है, आपके पास इसके बाद रह रहा है 10,000 रुपये, तो आप क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि ये जो पैसा आप सोच रहे हो कि हर महीने आप सेविंग करने का, बट कहीं ना कहीं आपका खर्चा हो रहा है किसी न किसी काम के वजह से। तो आप क्या करते हो ना, आप सोचते हो कि यहाँ से अगर 5,000 या 5,000 या 2,000, जो भी आपका सुटेबल लगे, उतना आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं पे। बट आपको अगर स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके लिए एसआईपी सबसे एक बढ़िया मौका होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं 5,000 रुपये पर महीने में इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे साल में होगा कितना ना, 60,000। ठीक है, अगर मैं 60,000 पर साल में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कि हमारा जो पैसा है, उसका अगर 10% भी हमें दे रहा है, इसका जो रिटर्न हो रहा है, तो सोचो कितना रुपए होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी ऐप में दिखा दूंगा कि एसआईपी में कितना रिटर्न मिलेगा, और कौन सी कैप में। एसआईपी में 3 चीजें आता है, या आप अगर ईटीएफ फंड में भी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। आप में इसमें 3 चीजें और दिखता था, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, ठीक है, और एक स्मॉल कैप। तो इन तीनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद भी आप गोल्ड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और आपका ऐसे मिनिमम ये नहीं कि आपका 1,000 रुपये में इन्वेस्ट करना है। कोई कोई म्यूचुअल फंड, मतलब कोई कोई एसआईपी आप 100 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो, 200 में भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 में भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, मतलब जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको 3 चीजें देखना पड़ेगा। एक होता है और एक होता है आपका जो ग्रोथ रिटर्न तो हो चुका है, एक होता है एक्सपेंस रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा है। और एग्जिट लोड यही होता है कि मतलब अगर आप उसको बेच रहे हो, देखो मैं पहले एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को समझा देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो क्या है ना, 1/365, मतलब 365 के हिसाब से आपको एक कितना होता है, उतना आपका एक्सपेंस रेशियो कट जाता है। और एग्जिट लोड होता है कि आप जब
एक एक परफेक्ट एक मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर आपने 6 महीने का किया या 1 साल का किया आपने, कि अब मुझे 1 साल का 6 महीने का SIP करना है, बट आपको 6 महीने से पहले करना है, तो कुछ कुछ म्यूचुअल फंड या SIP के ना थोड़ा सा चार्ज करता है। कुछ कुछ में होता नहीं है, कुछ कुछ में 0% होता है, कुछ कुछ में कुछ पॉइंट समथिंग होता है। तो आपको ये चीज़ें देख के पहले SIP करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को मैं ऐप में लेके चलता हूँ, और आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा दिया, बाकी मैं ऐप में आप लोगों को पूरा कैलकुलेट करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों देखो, पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अगर लंप सम और SIP दोनों चीज़ अलग अलग है। लंप सम का मतलब है कि आपके पास अभी जैसे 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए हैं, तो आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। 10 लाख रुपए लगवा दिए, और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो है 12% पर एनम, मतलब साल के 12%। और आपने सोचा कि मैं 10 साल के लिए रख लूँ, मतलब 10 साल के लिए मेरा जो लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 12% आपका रिटर्न रेट है पर ईयर, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो तो 10 लाख रुपए है, और आपका जो टोटल वैल्यू जो 10 साल बाद निकलेगा वो है 31 लाख। 31 लाख जब निकलेगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा, मतलब आपको कितना रिटर्न मिलेगा। देखो 10,000 तो आपने लगाए थे, और 31 आपको पूरा के पूरा मिल गया, तो आपका जो प्रॉफिट है, मतलब जो आपको मिलेगा, तो 21 लाख। मतलब 10 लाख आपका था और 21 लाख आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये है लमसम का जो आपका क्राइटेरिया। अगर आप SIP करना चाहते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर महीने का, अगर आप 5,000 ही पकड़ते, 5,000 करता हूँ इसको, 5,000, 5,000, और आपका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो 12% ही है और 10 साल के लिए आप करोगे, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 6 लाख रुपए होगा, ठीक है। और 6 लाख रुपए होगा, और आपको जो 10 साल बाद मिलने वाला है टोटल वो है 11 लाख, ठीक है। 11 लाख आपको मिल रहा है टोटल, और उसमें आपको जो, मतलब आपको प्रॉफिट कितना होगा, मतलब 6 लाख आपने लगाए थे, तो 5 लाख और आपको मिलेगा, 5,20,000, ठीक है। तो ये है आप लोगों का मतलब SIP और लमसम में डिफरेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये, अगर आपका सेविंग 10,000, मतलब आप सेविंग 10,000 कर पा रहे हो, तो आपका जो मतलब जो 10 साल बाद निकल के आएगा, अभी देखो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपये, और आपको मिलेगा कितना का 22 लाख, ठीक है, 40,259। और आपका जो मतलब एक्स्ट्रा मतलब कितना मिलेगा 12 लाख लगाने के बाद, तो 10,40,000 समथिंग मिलेगा। तो ये है आपका SIP और लमसम में डिफरेंस। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको कोई सा भी एक ऐप में मैं आपको ग्रो के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ। तो देखो यहाँ पे हमने ग्रो ऐप को खोल लिया है, तो इसमें देखो म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसमें जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, हाई रिटर्न, गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स, बहुत सारे चीज़ें दिखाई देंगे। उसमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो, या नीचे आके देखना आपको बहुत सारे ऐसे फंड दिखाई देगा, जैसे HDFC सिल्वर, SBI। सपोज ये सब एग्जाम्पल के, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए HDFC सिल्वर में क्लिक किया, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे रिटर्न कैसे मिल रहा है। अगर मैं महीने का कर रहा हूँ, तो अगर मैं 6 महीने के लिए करूँगा, तो अगर मैं 100 रुपये के पार महीने के हिसाब से करूँगा, तो 600 का बन रहा है कुछ 800 समथिंग, 1 साल का अगर इतना है। और एक्सपेंस रेट हो देखो इसका 0.23 है। एग्जिट लोड देखो यहाँ पे लिखा है 15। अगर मैंने 15 दिन के अंदर इसको मतलब अगर आज इन्वेस्ट किया और 15 दिन के अंदर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको नहीं इन्वेस्ट करूँगा, इसको जो पैसा मैंने लगाया उसको मैं वापस करना चाहता हूँ, तो 1% के हिसाब से वो चार्ज करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर वन टाइम मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 6 महीने बाद एक मेरे को 29,000 समथिंग मिलेगा। अगर वहाँ पे देखो मैं यहाँ पे
बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे देखो 10,000 कर दिया तो मेरे को 10,000 में 6 महीने बाद मिलेगा 14,000 समथिंग, मतलब 4,000 रुपये का मुझे ज़्यादा मिलेगा, 4,000 का। अगर 1 साल बाद तो 16,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा, 3 साल बाद के 26,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अगर मैंने एक साथ अगर 10,000 अभी इन्वेस्ट किया, तो अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 3 साल बाद देखो आपको मुझे को मिलेगा 3,69,, मतलब 3,70,000 समथिंग। तो अच्छा रिटर्न है। मतलब ये देखो यहाँ पे अभी देखो आप लोगों को पता है सिल्वर और गोल्ड का क्या सीन चल रहा है, तो इस हिसाब से हमें मिल रहे। और आपको इसमें बहुत सारे ऐसे फंड दिखाई देगा, आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे कैलकुलेटिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। देखो अगर मैंने 1 साल के लिए मैंने 500 लगाया तो 511 मिलेगा। और देखो यहाँ पे देखो मुझे एग्जिट लोड जो 1% है वो 365 डे, मतलब 1 साल के अंदर मैंने अगर रिडीम किया, मतलब मैंने वापस लेने का कोशिश किया, तो मुझे 1% के हिसाब से वो काट जाएंगे। और एक मैंने महीने का अगर मैंने 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया, तो देखो यहाँ पे देखो 1 साल बाद मुझे लॉस ही मिलेगा, बट 3 साल बाद देखो कितना मिल रहा है, और 5 साल बाद कितना मिल रहा है। और अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप SIP स्टार्ट करते हो, बस एक क्लिक के, मतलब एक क्लिक ही बोल सकते हो मैं। देखो यहाँ पे देखो नीचे आप लोगों को देखो स्टार्ट SIP दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे जाओ स्टार्ट SIP करो। और देखो आप यहाँ पे कौन सी डेट में करना, जैसे आज मैंने अगर इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट महीने मुझे 19 तारीख को देना पड़ेगा। नहीं, मैं अगर चाहता हूँ कि आज इन्वेस्ट किया बट नेक्स्ट महीने से मैं 1 या 2 तारीख या 4 तारीख 5 तारीख 27, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकता हूँ कि मुझे इस महीने का इस तारीख को देना है जब मेरे पास पैसा होगा। और मैं अमाउंट को भी मतलब इधर उधर कर सकता हूँ कि मुझे इस महीने का मैं दे नहीं पा रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट महीने दूंगा। तो ये चीज़ें हो जाता है क्योंकि आपके पास ही ऐप होता है और आप ही मतलब कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो पे का भी ऑप्शन आता है, बट मैंने ऑटो पे नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद से कर देता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना।